Hello students, welcome to Introductory CSS Preparation of Islamic Studies. Firstly, we will start Islamic Studies according to CSS syllabus. So, firstly, I wanna do some short introduction of myself. So, I am a student of Doctor of Pharmacy and I like the career of teaching. स्टूडेंट्स मैं कोई सीएसएस ऑफिसर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सीएसएस ऑफिसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर इस क्वेश्चन के आंसर दे दूं कि मैं कोई सीएसएस ऑफिसर नहीं हूँ, आई एम अ फॉलोअर ऑफ अ सीएसएस ऑफिसर एंड माय करंट टीचर इज assistant commissioner, so I am a follower of my teacher, not I am not a css officer. So because I personally like business and I want to make my own empire and I follow my own rules. That's why I'm not like CSS personally, but I wanna profession of teaching. I just like this profession. That's why I'm started this small journey of CSS preparation. And firstly, I start Islamic studies because this Islamic studies is an interesting subject because it's easy for all Muslim students, Islamic students. लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को अपने जहन में रखना है कि जो हमारे पास इस्लामिक स्टडीज है, इट्स अ थर्ड किलर इन सीएसएस एग्जाम। अगर सीएसएस फेलियर्स के रेशो की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फेल होने वाले जो सीएसएस स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश एसए में होते हैं, सेकेंडली इंग्लिश प्रिसाइज के अंदर, एंड थर्ड रेशो इज इस्लामिक स्टडीज। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि स्टूडेंट्स इसको जो है वो लाइटली ले लेते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इस्लाम एंड ऑल स्टूडेंट्स बिलीव इन इस्लाम्स, स्पेशली इस्लामिक स्टूडेंट्स। दैट्स वाई वो इसको लाइटली लेकर इसकी प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं। इसीलिए रेशो के अकॉर्डिंग दिस इट्स अ थर्ड किलर इन सीएसएस एग्जाम। तो आपने इसके ऊपर फोकस करके रखना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ एंड मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ कंटिन्यू है। तो आई एम आई एम टू लेवरेज दिस एक्सपर्टाइज टू स्पेशली अ करियर इन academy to prepare future leader for the CSS. My focus is on rote knowledge, not only rote knowledge, but also critical thinking, contemporary affair analysis. चीज़ों को एनालाइज करवाने की कोशिश करना, चीज़ों को एनालाइज करना, ये आपके ऊपर है। तो अगर मैं इस्लामिक स्टडीज़ की बात करूँ ना, तो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर दो चीज़ें हमारे पास मेन आती हैं। अगर मैं इस्लामिक स्टडीज़ सिलेबस की बात करूँ तो इस्लामिक स्टडीज की प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है बिलीव्स। वी कैन से दिट इज ट्रेडिशनल बिलीव्स के जो हमें पता हो, जो चीज़ें हमें पता है, डेट इज ट्रेडिशनल बिलीव्स, जो हमारा अकीदा है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह, हमें इसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें यकीन है, हमें बिलीव है, हमने इसके आगे सरेंडर कर दिया खुद को। That's called belief. That's called traditional. On the opposite side, we can think about non-traditional things. फॉर एग्जाम्पल नॉन ट्रेडिशनल में हमारे पास आता है कि हमारे इस मॉडर्न दौर के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ का क्या रोल है, इसके क्या यूजेस हैं और क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है हमारे बिलीव्स, जो कि हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल वे है। दूसरा हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल है, जिसके अंदर हमारे पास आता है कि हमारा जो ये मॉडर्न दौर है ये इस्लामिक स्टडीज़ के बिहाफ पर क्या कहता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने खुद एनालिसिस करनी है। दूसरी चीज़ें आपने जो मेमोराइज करनी है। एनालिसिस थिंकिंग वो आपने खुद करनी है, ये आपका काम है। सेकंड मेमोराइजेबल चीज़ों को जो याद करना है
अब वो चीजें कौन सी याद करनी है वो मेरा काम है बताना। तो सबसे पहली आपने मेरे तमाम लेक्चर्स देखने हैं, जो कि मैं वीक के अंदर 2-3 अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहली चीज ये करनी है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, उस लेक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को दो पॉइंट ऑफ व्यूज या दो प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपने देखना है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार की मैं बात करता हूँ। मैंने एक वर्ड ले लिया इस्लाम, तो इस्लाम के बारे में आपने डॉक्टर जाकिर नायक से भी पढ़ लिया और डॉक्टर इसरार से भी सुन लिया। डॉक्टर इसरार मॉडर्न दौर के हिसाब से बात करते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक एक साइंटिफिक रीजन बताते हैं, साइंटिफिक चीजों की बात करते हैं। तो आपके पास दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे लिखने के लिए, एज अ रेफरेंस आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने उससे क्या सीखा वो आपने उस एग्जाम के अंदर लिख देना है। तो चीज़ों को दो पॉइंट ऑफ व्यूज के, दो रेफरेंसेस के जरिए आपने उसको वहाँ डिस्क्राइब करना है, वहाँ एलोबरेट करना है, तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले लेक्चर सुन लिए, उनको आपने दो प्लेटफॉर्म्स के जरिए से अलग अलग मेंटोर से आपने सुन लिया, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स से आपने सुन लिया। देन आपने क्या करना है, रीडिंग। जरूरी नहीं है बुक्स पढ़ें, बुक्स का कीड़ा बन जाए। अगर टाइम मिलता है, एग्जाम करीब है, तो रीडिंग करने की जरूरत नहीं, आप विकिपीडिया से सिंपली पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप उसको दोस्त बना लें। तीसरी चीज है आपके पास यूट्यूब। जो कंसेप्ट मुश्किल है उनको सर्च करें यूट्यूब से, जो आसान है उनके नोट्स बनाएं, जो चीजें मेमोराइज करने वाली हैं उनको मेमोराइज करें, और जो चीजें कंसेप्ट बेस्ड हैं उनके कॉन्सेप्ट को आप समझें। तो सीएसएस कर रहे हैं आप, तो आप अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि आपने एज अ सर्वेंट जो है लोगों को सर्व करना है, पीपल को सर्व करना है, अपने कंट्री के लिए सर्व करना है। अगर अगर आपको शौक है एक सिस्टम क्रिएट करने का, एक रूल्स क्रिएट करने का, ऐसे बनाने का, तो सीएसएस करप्शन के जरिए तो आपको आगे लेके जा सकता है, लेकिन ये एक लीगल वे है। तो मैं कहूँगा आप बिजनेस को प्रेफर करें। अगर आपको सीएसएस करनी है तो अपना माइंडसेट क्लियर करना है। पर्सनली आई डोंट लाइक सीएसएस, मैं सीएसएस को पसंद नहीं करता। वजह इसकी ये है क्योंकि पैकेज हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपए में मिलता है, 1 to 1.5 लाख हमें पैकेज मिलता है। तो करप्शन के जरिए आप इसमें आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो यू कैन फॉलो द पाथ ऑफ बिजनेस, नॉट सीएसएस। अगर आप प्रोटोकॉल के फॉलोवर है, प्रोटोकॉल पे आपको पसंद है, और प्रोटोकॉल के अलावा आपको एक सर्वेंट के तौर पे पीपल को सर्व करना है, तो आप सीएसएस के पाथवे पर चलें। तो अगर मैं सीएसएस के सिलेबस की बात करूँ, सीएसएस का सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इस कंप्लीट सीएसएस सिलेबस को मैंने 6 मॉड्यूल्स के अंदर बताया हुआ है। 6 मॉड्यूल्स के अंदर आप, मैंने इसको एक कोर की फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में 6 मॉड्यूल्स मैंने इसके कम्प्लीटली बनाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है इसकी, कोई भी एग्जाम हो, 4 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। यही 4 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम हो तो मैं जो है वो 4 स्टेजेस को फॉलो करता हूँ। वो 4 स्टेजेस मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। 4 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो उनमें से सबसे पहली स्टेज है सिलेबस कवरिंग, जो कि विद इन वीक या मैक्सिमम 10 डेज आप लगा सकते हैं। सिलेबस कवरिंग का मकसद क्या है कि आपने A to Z कंप्लीटली सिलेबस को पढ़ लिया थॉरली। आपने मेन मेन चीज़ें ऊपर ऊपर से आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया A to Z विद इन वीक, मैक्सिमम 10 डेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है कंसोलिडेशन ऑफ मटेरियल्स, मैक्सिमम 1 मंथ यूज करें। इस द वर्ड कंसोलिडेशन क्या डिफाइन करना चाहता है ये वर्ड कंसोलिडेशन? इसका मकसद ये है कि जो चीज़ें आपको मुश्किल लगी हों उसको आप यूट्यूब से सर्च कर लें, जो आसान लगी हों उसको आप, उसके आप नोट्स बना लें, जो आपको मेमोराइज करने वाली चीज़ें वो उसके मेमोराइज कर लें, जो कंसेप्ट बेस्ड है उनके कॉन्सेप्ट समझ लें। ये विद इन 1 मंथ के अंदर आप कर सकते हैं। थर्ड है प्रैक्टिस, 10 डेज आप प्रैक्टिस के लिए लगा दें। फोर्थ है आपके पास रिवीजन, जितने भी रिमेनिंग डेज बचेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3 स्टेजेस, द इन लास्ट फोर्थ स्टेज, जितने भी रिमेनिंग डेज बचेंगे आपने रिवीजन के ऊपर लगा देना आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 स्टेजेस। नेक्स्ट आपने अक्वायर क्या करना है, विकिपीडिया को फॉलो करके आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाना है।
नॉलेज बढ़ाना आपका काम है, जितना आप नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सेकंड थिंग वोकेबुलरी, कि आपने वोकेबुलरी को आपने स्ट्रांग रखना है, इजी वर्ड्स को यूज करना है ऐसे के अंदर, बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अंदर आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, इजी वोकेबुलरी को यूज करके आपने उसको तैयार करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर मैंने कहा था कि मैंने होल सिलेबस ऑफ इस्लामियात अकॉर्डिंग टू CSS 2026 इसको मैंने 6 मॉड्यूल्स के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया हुआ। सबसे पहले मॉड्यूल की बात करूं, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का कॉन्सेप्ट, दीन क्या है, रिलीजन क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। पहले मॉड्यूल के अंदर हमने कंप्लीटली इसको डिस्कस करना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है, दीन क्या, रिलीजन क्या, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें। सेकंड हमारे पास है इस्लामिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ये इस्लामिक बिलीव्स क्या हैं, सेकंड मॉड्यूल के अंदर हम ये पढ़ेंगे। थर्ड मॉड्यूल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सीरा ऑफ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप मोहम्मद का नाम रखें लिखें CSS एग्जाम के अंदर, तो आपने इन उर्दू स्वाद का यूज करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में आप पीस बी अपॉन हिम को यूज करें। फोर्थ मॉड्यूल इस्लामिक सोसाइटी, उसके लॉ, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स इन इस्लाम या पॉलिटिक्स इन इस्लाम, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, इसको डिस्कस करना है हमने। दूसरा इस्लाम, मुस्लिम्स इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, मींस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इस्लाम और मुस्लिम्स क्या अहमियत रखते हैं, ह्यूमन माइनॉरिटीज एंड अदर्स, जो बाकी तमाम चीज़ें ह्यूमन राइट्स वगैरह, लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। तो ये कंप्लीटली मॉड्यूल सुनने के बाद, जब ये 6 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मीन्स आपका सिलेबस कवर हुआ है। इसको कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचता है तो अपनी जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरा इस्लामियात आप उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू के आप क्या प्रेफर करना चाहते हैं। अगर आप उर्दू में लिखें, उर्दू आपकी अच्छी है तो उर्दू फॉलो करें, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो इंग्लिश फॉलो करें। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि अगर आप इंग्लिश को यूज करते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, जबकि उर्दू के अंदर आपको वर्सेस का रेफरेंस लेना पड़ेगा, कुरान की आयतों का रेफरेंस लेना पड़ेगा, अहदीस को यूज करना पड़ेगा, फेमस कोट्स को यूज करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मॉड्यूल्स को हम स्टार्ट करते हैं, इस्लाम, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। बीइंग अ मुस्लिम, सबको पता है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम इज नॉट जस्ट अ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम यहाँ कंप्लीट नहीं होता। इस्लाम इज मोर देन दैट, इस्लाम इससे कई गुना आगे खड़ा है, कई ज्यादा। अगर CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इस्लाम को, तो इस्लाम को आप एज अ इंट्रोडक्शन भी बता सकते हैं थ्रू डेफिनेशन, एंड एज अ मीनिंग बता सकते हैं एज अ रूट वर्ड्स। अब रूट वर्ड्स क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ कि रूट वर्ड में किसको कह रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम को बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, बेस्ड ऑन डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेफिनेशंस भी हमारे पास बहुत सारी आती हैं इस्लाम की, तो उनमें से 2 परफेक्ट डेफिनेशन मैंने निकाली है, एक थ्रू डिक्शनरी, जो कि एज अ इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए से आप उसको समझ सकते हैं। दूसरी हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज। तो इस्लाम, इसको आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूट लेटर्स। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशंस को आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। मींस एक डिक्शनरी की डेफिनेशंस जो कि इंग्लिश डिक्शनरी के थ्रू आई है, और दूसरी आप ले सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू किसके, इस्लाम के, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है और दूसरा आपका डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। तो मैंने दोनों डेफिनेशंस को उठाकर यहाँ पर डिफाइन करना है। सबसे पहले एज अ इंट्रोडक्शन हमने इसको डिफाइन करना है, दूसरा एज अ रूट लेटर्स। रूट लेटर में किससे कह रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा।
अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पहली डेफिनेशन जो कि डिक्शनरी से ली गई है उसमें क्या कहते हैं, द रिलीजियस फेथ ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों का एक मजहबी यकीन है। किसके ऊपर? इंक्लूडिंग बिलीफ इन अल्लाह, अल्लाह के ऊपर इज द सोल डाइटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? मीन्स वाहिद, डाइटी मीन्स खुदा देवता, कि अल्लाह एक वाहिद खुदा है, अल्लाह एक वाहिद देवता है, एंड इन मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। ये हमारे पास एक डिक्शनरी से ली गई डेफिनेशन है। अगर मैं इस्लामिक डेफिनेशन की बात करूं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो हमारे पास ये है, द वे ऑफ लाइफ। द वे ऑफ लाइफ मीन्स ऑल अबाउट दीन that Almighty has revealed फॉर ह्यूमैनिटी, के अल्लाह जाहिर करता है इंसानियत के लिए, सो द मे अटेन पीस एंड सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इन हर आफ्टर, के उसको कामयाबी मिले दुनिया और दुनिया के बाद। ये एक इस्लामिक डेफिनेशन है। तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम आ गया, इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, आपने दो प्लेटफॉर्म से सुन लेना, डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, डॉक्टर इसरार से हो गए, वो इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर स्टार क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर नायर कहते हैं। तो आपके पास दो पॉइंट ऑफ व्यूज आगे डिफाइन करने के लिए एज अ रेफरेंस। और यहाँ पर डेफिनेशंस आपके पास दो आ गई, आपके पास एक एज अ डिक्शनरी डेफिनेशन आ गई, दूसरी आपके पास एक इस्लामिक डेफिनेशन आ गई। तो इसके अंदर जो मुश्किल वर्ड थे एज अ सोल, उसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी, वाहिद, डाइटी मीन्स खुदा देवता, रिवेल्स मीन्स जाहिर करना। तो इस तरह के जो टफ वर्ड्स हैं उनकी आपने वेक्यूबलरी के जरिए वेक्यूबलरी यूज करनी है, सिंपल वर्ड्स की मीनिंग आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप उर्दू में पेपर देते हैं तो उर्दू में पेपर देने के दौरान आपने कुरान की आयत, हदीस और फेमस कोट्स को यूज करना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको यूज करते हैं लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक आयत ली है सूरह माइदा की आयत नंबर 3, सूरह माइदा की आयत नंबर 3 को मैंने यहाँ पर यूज किया, जो कि कुरान में से सबसे परफेक्टली इस्लाम को जाहिर करती है। ये आयत इन लास्ट कुरान की आखिरी आयतों में नाजिल होने वाली आयत है। हिज्जतुल विदा के बाद की बात कर रहा हूँ, हिज्जतुल विदा के बाद जो आयतें नाजिल हुई हैं उनमें से अल्लाह ने ये एक परफेक्ट आयत बताई कि इस्लाम को इस आयत के अंदर बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत को शुरू करते हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ये हमारे पास एक आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 3। अब इस आयत को अगर मैं ब्रेक डाउन करके इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं, अच्छा इसके अंदर जबर जर पेश जो है वो आपने सीएसए एग्जाम के अंदर चाहे तो यूज ना करें, इसको आप सिंपली एज अ उर्दू यूज कर सकते हैं जबर जेर पेश के हटाकर। फॉर एग्जाम्पल, अल यौमा का मतलब है टुडे, आज। अकमल टू, द वर्ड अकमल टू कम्स फ्रॉम कमाल, द वर्ड अकमल टू कम्स फ्रॉम कमाल। कमाल का मतलब है परफेक्शन। दीनकुम, फॉर यू, लकुम, फॉर यू, दीनकुम, योर रिलीजन, मीन्स अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, टुडे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन, आज मैंने मुकम्मल किया, परफेक्ट, मुकम्मल किया इस मजहब को, इस दीन को तुम्हारे लिए। वो अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने तमाम किया अपनी नेमतों को तुम्हारे लिए, कंप्लीटेड अपॉन यू माय फेवर, वरदीतु लकुम अस्सलाम दीना, एंड चूजन फॉर यू इस्लाम एज अ दीन, और मैंने क्या किया, अब चूज किया इस्लाम को तुम्हारे लिए एज अ दीन। तो इसको आप आयत लिखने के बाद आप इसको परफेक्टली डिफाइन भी कर सकते हैं। तो आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अस्सलाम दीना, टुडे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन, कंप्लीटेड अपॉन यू माय फेवर, एंड चोजन फॉर यू एज अ दीन। आपने इसको मेमोराइज कर लेना है, इसके कॉन्सेप्ट को वर्ड टू वर्ड याद रखना है, ताकि आप आगे वर्सेस दूसरी पढ़ें तो उनके अंदर भी सिमिलरिटी अगर वर्ड यूज हो तो उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इस्लामियत की प्रिपरेशन करनी है, इस्लामिक स्टडीज की। और कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी अगर आपको बात समझ ना आई तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। तो ये पहली वीडियो थी हमारे पास, फर्स्ट मॉड्यूल की फर्स्ट वीडियो थी। तो मिलते हैं फर्स्ट मॉड्यूल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।